साधक साध्य तक पहुंचने के लिए साधना का आश्रय लेता है। साध्य क्या है? तो पर ब्रह्म स्थीयताम, ये लक्ष्य है। साध्य यानी गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य, उसको हमें प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए साधक को साधना की आवश्यकता होती है। मीन्स उस साधना के पथ पर चलकर साधक साध्य तक पहुंचता है। वो साधना, सबसे पहली साधना कही है कर्म। हम मनुष्य को ही और केवल मनुष्य को ही कर्म का अधिकार है। बाकी पशु पक्षी को कर्म का अधिकार नहीं है। कर्म करते हैं लेकिन उनका कर्म जो है प्रकृति के नियंत्रण में आता है। इसलिए कहा मनुष्य ही इस कर्म से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कर्म की दो गति होती है। एक, कर्म के द्वारा हम यहाँ पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। दूसरा, कर्म के द्वारा हम पाप भी कमा सकते हैं। और कर्म से हमें सद्गति, हमारी सद्गति भी होती है। और कर्म से अंतःकरण शुद्ध हो अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। पाप और पुण्य, पुण्य है तो भी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। पुण्य से हमें बाहर की आउटर्स, हमारी सराउंडिंग जो है वो अच्छी हो सकती है, हमें सुख मिल सकता है, हमें सात्विक एटमॉस्फेयर मिल सकता है, हमें कंफर्टेबल लाइफ मिल सकती है। पुण्य का काम है। धन की वृद्धि, ये सारे पुण्य का काम है। अच्छे संबंध मिल रहे, पुण्य का काम है। लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध हो, ये नहीं हो सकता। अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयास, कर्म, उपासना कर्म के द्वारा हम उस अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो वही शुद्ध अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वही है। तो कहा सत्संगस्तु विधीयता, शुद्ध अंतःकरण से दृढ़ करो। भक्ति यानी क्या? प्रेम, सरेंडर, श्रद्धा, उसको भक्ति कहा। इसलिए सबसे पहली गीता में भी कहा प्रपद्ये, भगवान ने भी कहा ना इस 15वें अध्याय में, पहले भी कहा था प्रपद्ये, वी हैव टू सरेंडर, दैट इज कॉल्ड भक्ति। At this moment we have surrender ourselves। संसार में हम शरणागत हुए हैं संबंधों से, वहां से मन को हटाकर परमात्मा में लगाना, उसको शरण कहते हैं, शरणागत है। फिर जो गुण जो है वो अपने आप सत्संग जैसे सुनते हैं, जो सत्संग के द्वारा अंतःकरण शुद्धि से इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द सेंस ऑर्गन, मन बुद्धि इसके ऊपर नियंत्रण, फिर श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, उपरति, ये सारे गुण वहां पर आते हैं। कर्माशु संत्यज्यता, फिर कहा कर्म का त्याग करियो। कर्म का त्याग यानी कहा कि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, तो कर्म के फल की अपेक्षा का त्याग करो। अपनी इच्छा जो है धीरे धीरे
जैसे जैसे उस ज्ञान के प्रति प्रेम बढ़ता है, सत्संग में रुचि आती है, हमारी इच्छा कम होती है। पहले जो इच्छा थी उसके मुताबिक अभी इच्छा, भौतिक इच्छा कम है। नीड्स आर देयर, बट जो इच्छा होती है इधर ये करना वो ये चको, तो वो धीरे धीरे कम्स डाउन। कर्माशु संत्यज्यता। फिर वो श्रुति, हाँ, कर्माशु संत्यज्यताम सद्विद्वान। विद्वान यानी आप सत्संग मिलता है, लेकिन कई बार विद्वान पुरुष का सत्संग मिलना, साधु पुरुष महात्मा का संग मिलना, उपसर्प्यता, वो दुर्लभ है। वो सत्संग के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। और वहाँ कहाँ कि आप उनकी वहाँ जाकर आप सेवा करो। सेवा से क्या होता है, हमारे राग द्वेष जो है वो शिथिल होते हैं। When we do सेवा in the ashram, many a time we have to listen. हमें सुनना पड़ता है। कई बार लोग डांटते भी हैं, ये ऐसा टोकते भी हैं, और हमको अच्छा भी नहीं लगता। We have to bear it. Many a time हम बेयर करते हैं। तो इससे हमारे सेवा से हमारा राग द्वेष जो है, मन के ऊपर जो राग द्वेष का जो प्रभाव है वो कम होता है। सो इट हेल्प्स अस टू प्यूरिफाई, सेवा हेल्प्स अस टू प्यूरिफाई आवर माइंड। जब मन शुद्ध होता है, सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है, जो उपनिषद का ज्ञान, ब्रह्म एकाक्षर, उस समझ, वो धीरे धीरे वी आर एबल टू, वी कैन अंडरस्टैंड, हमें समझ में आता है। वो एक अक्षर कहाँ, ओमकार। ओम क्या है बोले, 3 अवस्था, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। ना उस वाक्य के ऊपर केवल सुनना नहीं, यू हैव टू डू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी मनन करना है, चिंतन करना है। तो चिंतन करने के लिए मन की एक भूमिका होनी चाहिए। मन की भूमिका नहीं है, मन तैयार नहीं है, मन बार बार यहीं पर जाता है, इमोशंस, ये विचार ही मन में आते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, तो चिंतन नहीं हो सकता। जब इसके विचार होंगे ज्यादा मन में, चिंतन के लिए विचार सामग्री होनी चाहिए कि नहीं। आपको कहा चिंतन करो, चिंतन के लिए किसका चिंतन करें, संसार का तो रोज चिंतन करते हैं, आज बाजार में मार्केट वैल्यू, इसका हम रोज भी थिंक अबाउट इट, बट टू थिंक अबाउट दैट कॉन्शियसनेस, उसके बारे में हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, वो क्या है। तो इसलिए कहा सुनो फिर वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशेर पक्ष समाश्रियताम दुस्तर्का सुवीर। तो वो उसके वाक्य के ऊपर चिंतन करिए। वाक्य क्या है, तत्त्वम असि। अभी वह तत् क्या है, त्वम क्या है, उन दोनों के ऊपर चिंतन करिए। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो 4 महावाक्य है, इसके में से किसी एक महावाक्य पर चिंतन करने के लिए वो तत्त्वम कौन है, मैं। ना आई कंसिडर आई एम सो एंड सो, हमारा एक परिचय है शरीर का। क्या मैं वो हूं, मेरी अनुभूति क्या है कि मैं शरीर हूं, और शास्त्र क्या कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं। हमारी अनुभूति एक है और शास्त्र का कहना एक है, दोनों विरोधाभास है ना। तो उसको जज करिए, तर्क के द्वारा जज करिए। तो क्यों कहा शास्त्र ने कि मैं शरीर नहीं हूं। तो जब विचार करेंगे, शरीर को देखने वाला मैं हूं,
शरीर बदल रहा है, शरीर घट रहा है, शरीर के एक एक अवयव घट रहे हैं, उनकी शक्ति कम होती जाती है, लेकिन जो देखने वाला है, जो अहम है, वो कभी बदला नहीं है। बाहर की परिस्थिति बदली, सब कुछ बदला, मन के विचार बदले, लेकिन अहम वृत्ति जो है वो चेंज नहीं हुई है, वो बदली नहीं है। तो ये अहम क्या होगा, शरीर से अलग हो गया, ये शरीर नहीं हो गया। तो हम आई एम नॉट दिस बॉडी, इस निर्णय पर हम पहुंचे। तो ये अहम क्या है, इस पर आप खोज करिए। तो अभी क्या नेगेट किया हमने, शरीर नहीं है। तो क्या अहम मन है क्या, अहम प्राण है क्या? तो प्राण भी मैं नहीं हूं, क्योंकि प्राण, श्वास चल रही है, श्वास की गति बढ़ती है, कम होती है, इसको मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। तो प्राण भी मैं नहीं। फिर मन, वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि विचार आते हैं, जाते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। Some thoughts remain for long time, some thoughts remain for short time. Some thought disturb me, some thought I am happy. कुछ विचार से मैं आनंदित होता हूं, कुछ विचार से मैं दुखी होता हूं। तो यानी विचार से परे, मन से परे अहम हो गया। अभी बुद्धि मैं हूं, जज योरसेल्फ, एम आई इंटेलेक्ट? इसलिए कहा श्रुति शिरा वाक्य समाश्रित, उस वाक्य के ऊपर विचार करिए। एक एक जब ध्यान में बैठते हैं तो यही करना है। बुद्धि मैं हूं, तो वो भी नहीं, मैं कौन? तो इस विचार पर कहा दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुति शिरा वाक्य समाकर्ण्यता। श्रुति शिरो तर्को, श्रुति के अनुसार तर्क करिए। दुस्तर्कास, इलॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल विचार मत करिए, लॉजिकल विचार करिए, लॉजिकल थिंकिंग करिए। तब निर्णय पहुंचता है कि मैं वह ब्रह्म हूं, ब्रह्मास्मीति विभावताम, अहम ब्रह्मास्मि। इन सारी एक एक को हम जब नेगेट करते जाते हैं, श्रुति के वाक्य के अनुसार देखकर नेगेट करते हैं, तब अहम ब्रह्म, तीन शब्द है, अहम ब्रह्म अस्मि, आई एम ब्रह्मन। अभी वह ब्रह्म और मैं, अभी समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, इंटेलेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं हूं। मैं इन सब का दृष्टा हूं। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। दृश्य आंखों से, जो आप मेरे लिए दृश्य है, मैं आपका दृष्टा हूं। आप क्या हो गए? दृश्य। और आपके लिए मैं क्या बन गई? दृश्य। आप दृष्टा बन गए। तो देखते हैं आंखों से, तो अभी आंख क्या हो गई? आंख को कौन जानता है? मन जानता है। आंख क्या हो गई? दृश्य। मन क्या हो गया? दृष्टा। अभी मन के विचार को भी मैं जानता हूं, तो मन क्या हो गया? दृश्य। और मैं कौन बन गया? दृष्टा। सो अगेन आई एम नेगेटेड। बुद्धि के निर्णय लेने वाला मैं हूं, तो मैं भी क्या हो गया? बुद्धि क्या हुई? दृश्य। मैं क्या हो गया? दृष्टा। अभी उसको हम दृष्टा कह सकते हैं
अभी दृश्य नहीं, सारे दृश्य नेगेट हो गए। कैन वी कॉल इट एज अ दृष्टा? हाँ, वी कैनॉट कॉल इट दृष्टा। दृष्टा तभी है जब दृश्य है। साप, वो दृष्टा तभी है जब दृश्य हो। ही इज अ कॉन्शियस, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, दैट ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व में हो। अभी आई कंसिडर माई सेल्फ एज लिमिटेड, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, सब कुछ सीमित है, तो मैं और वो एक कैसे हो सकते हैं? अभी वो आई है, वो ब्रह्म है, लेकिन मैं आइडेंटिफाइड विथ माई BMI, माई पावर, माई एनर्जी, माई नॉलेज इज लिमिटेड। और जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान अनलिमिटेड है। तो कहाँ वाच्यार्थ में दोनों अलग हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ में जो ब्रह्म में, जो ईश्वर में जो चैतन्य है और मुझ में जो अहम है, वो एक ही है, वो दो नहीं है। इस माइक में, इस पंखे में, बल्ब में, AC में जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक है। इंस्ट्रूमेंट के कारण शक्ति का प्रभाव अलग अलग दिखाई पड़ता है। इन द सेम वे, अंतःकरण जैसा होगा वैसा कॉन्शियसनेस एक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट सबकी अलग अलग है। इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर जो काम करता है वो है, ये प्रकृति के कांड का, ये प्रकृति का कार्य है, जड़ है ना, शरीर, मन, बुद्धि, ये जड़ है, इनर्ट है, ये प्रकृति का कार्य है। तो अगर प्रकृति का कार्य है तो त्रिगुण आ गए, यस और नो? प्रकृति मीन्स त्रिगुण। सो आइदर माई माइंड विल बी मोर ऑफ राजसिक, मोर ऑफ तामसिक, लेस ऑफ सात्विक, और मोर ऑफ सात्विक, लेस ऑफ राजसिक, लेस ऑफ तामसिक, और मोर ऑफ तामसिक, लेस मिडल राजसिक, लेस सात्विक, उसके अनुसार। बट द फंक्शन, द मेन एनर्जी इज वन। अंतःकरण जो है वो त्रिगुण और कर्म का फल है। कल देखा था, ये मन जो है, इंद्रियां जो है, वो जो पहले थी वही है, कुछ बदली नहीं है। तो ये फंक्शन करती है हमारे त्रिगुण के अनुसार और हमारे कर्म के अनुसार उसका। पर इसमें जो शक्ति है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो एक है, वो दो नहीं, वो अलग नहीं है। सबका अंतःकरण अलग अलग है, लेकिन अंतःकरण है तो अंतर्यामी को मानना, स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अंतर्यामी जो है, उसी को कहा है ब्रह्म, उसी को कहा है कॉन्शियसनेस, उसी को कहा है परमात्मा।
फिर कहा गर्व परित्यज्यताम, ये जो अहंकार है उसका त्याग करिए। आई एम द डूअर, कर्तृत्व को शिथिल करिए। ट्राई टू ब्रिंग दिस थॉट, आई एम कॉन्शियसनेस। फिर कहा देहो हम मतिरुज्यता, बुध जने वाद परित, मैं देह हूं, आई एम द बॉडी, इस विचार को छोड़िए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? सपने में आपका नाम मंजुला है, तो सपने भी, डीप स्लीप में भी किसी ने आपको उठाया हाथ लेकर तो तुरंत जाग जाए, बिकॉज विथ दैट नेम मेरा तादाद में इतना हो गया, कोई भी उस नाम से पुकारे मैं तुरंत उठ जाऊंगी। तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी भाव जो, ये भी थॉट जो है, ये फॉर्म है। व्हेन वी आर बॉर्न, जब हमारा जन्म हुआ तब से हमें पता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छा एक दृष्टांत देते थे। एक व्यक्ति, थोड़ा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो वो स्टेज में काम कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, तो कुछ हो गया और वो अपने आप को बिल्ली समझने लगा कि मैं बिल्ली। उसने बिल्ली का वहां पर ड्रेस पहना, तो एक्टिंग कर रहा था, मैं करता था, तो ही थॉट आई एम कैट। घर में आया तो कह रहा है आई एम नॉट माई ह्यूमन, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं कौन हूं? कैट हूं। अरे घर वाले परेशान हो गए, अरे तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारा नाम, मैं वो नहीं, मैं कैट। ही इज नॉट एबल टू, बिकॉज वो उसके दिमाग में, वो जो एक्टिंग कर रहा था वो इसके दिमाग में इतना बस गया, टोस गया कि अपने आप को वहीं समझ गया, समझने में लगा। फिर परिवार वालों ने उसको डॉक्टर के पास लेके गए। फिर डॉक्टर ने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करके उसको कहा, बार बार रटा कि हु आर यू? आई एम रमेश, आई एम रमेश, आई एम नॉट कैट, यू आर नॉट कैट, आई एम नॉट कैट, मैं मनुष्य हूं। सो स्लोली स्लोली ट्रीटमेंट के बाद ही अंडरस्टूड दैट आई एम रमेश, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट कैट। ही अंडरस्टूड। अभी वहीं जैसे बाहर निकला, एक बिल्ली आ गई। जैसे बिल्ली आ गई, बिल्ली को जैसे देखा, डॉक्टर को पूछा, वो बिल्ली जानती है कि मैं कैट नहीं हूं? आर यू गेटिंग? You are not, you understood. No, finally it is over. Why that cat has to know? I have understood. I am Brahman. Other person understands or not understand, doesn't matter. What does it matter? मुझे समझ में आया, मुझे बोध हो गया कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरे संबंधी, मेरे परिवार को अज्ञान में है, तो हम क्या कर सकते हो? लेट देम रिमेन इन द इग्नोरेंस। You can try them to bring in the ashram. That much you can do. But further you can't do. You have, हमने अपना उद्धार किया, हम दूसरों का नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर की जो अविद्या है वो नाश हो गई। तो ट्राई टू ब्रिंग दिस थॉट दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। बार बार इसको ध्यान में इसको लाना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। बट इज बट,
इन द एम्पिरिकल वर्ल्ड, व्यवहार करते समय आपकी जो समाज में जो पहचान है उसके अनुसार आप व्यवहार करें। वेदांत पढ़ने के ब्रह्मचारी प्रशिक्षण कोर्स के बाद ब्रह्मचारी की पोस्टिंग होती है ना सेंटरों में, तो गुरुदेव आते थे साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार गुरुदेव का आना होता था एक सेंटर में, गुरुजी का भी। तो गुरुजी गए यज्ञ के लिए, तो ब्रह्मचारी गुरुदेव ने पूछा व्हाट इज योर नेम। तो ब्रह्मचारी ने कहा आई एम कॉन्शियसनेस। अरे तुमको नाम पूछा है तो आपको क्या बताना चाहिए, नाम बताए। गुरुदेव सेड नाउ, भिक्षा थी, अरे इफ यू आर कॉन्शियसनेस, तुझे अन्न खाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ब्रह्म को भूख भी नहीं लगती है ना प्यास लगती है। ब्रह्म क्या है, निर्गुण निराकार, उसका ना कोई शरीर है, ना आकार है, ना रूप है। जस्ट नाउ यू टोल्ड मी यू आर नॉट, यू आर ब्रह्मन, देन व्हाई यू आर ईटिंग, बिकॉज ब्रह्म इज। सो वी हैव टू वेरी क्लियर, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, एम्पिरिकल लेवल, हमारी व्यवहारिक धरातल पर जो हमारी पहचान है उसके अनुसार हमें वर्तन करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि मैं ब्रह्म हूं तो ये भी ईगो ही हो गया। बट जो पारमार्थिक दृष्टि है वो भी समझ में आनी चाहिए। हमारा जो मूल स्वरूप है वो क्या है, ब्रह्म है। हमारी व्यवहारिक दृष्टि से समाज में हमारा एक नाम, रूप, आकार है, उसके अनुसार हमें व्यवहार करना है। पारमार्थिक दृष्टि अलग है, व्यवहारिक दृष्टि अलग है। व्यवहार में पारमार्थिक को मत लाइए। पारमार्थिक दृष्टि कहती है सब ब्रह्म है, व्यवहार में सब ब्रह्म है, तो किसी ने गलत किया तो उसको हम शिक्षा दे सकते हैं पारमार्थिक दृष्टि से? हम बोलेंगे नहीं दे सकते, क्योंकि ही इज ऑल्सो ब्रह्म, हाउ कैन वी कैन गिव हिम, शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उसको शिक्षा देनी ही है। एक वकील, एक जज जब निर्णय लेता है, वो जान भले वो ही नोज दैट आई एम कॉन्शियसनेस, मैं ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, तो भी उसको उस पद पर बैठकर जो व्यवहारिक कार्य है उसको वो करना पड़ता है। वहां पर ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि नहीं लानी, वहां विधि निषेधात्मक जो कार्य है, डूज एंड डोंट्स, अकॉर्डिंगली he has to work. Clear? बुध जने वाद परित्यज, जो ज्ञानी है उनसे उनके वहां पर वाद मत करिए, उनसे तर्क मत करिए, अपना ही मत प्रकट मत करिए उनसे। कई बार ज्ञानी के पास हम प्रश्न करते रहते हैं और वो प्रश्न जो होते हैं फालतू के होते हैं, टू टेस्ट वेदर ही इज रियली साधु और रियली ही नोज द शास्त्रास और नॉट। सो हम टेस्ट करते हैं, हमें ज्ञानवान कुछ नहीं होता, हम देखते हैं, हम परीक्षा करते हैं ये है क्या, सच में क्या नहीं है। इसलिए कहा बुध जने वाद, उनके साथ वाद मत करिए, आर्ग्यू मत करिए। फिर अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, व्यवहारिक धरातल पर क्या करना चाहिए, ये है, ये सन्यासियों के लिए कहा है और ब्रह्मचारियों के लिए कहा है।
बोले शुद्ध व्याधि चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम सेव्यताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम शीतोष्णादि विषय्यताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चर्यताम औदासीन्यमभीप्स्यताम जनकृपा नैष्ठुर्य मुत्सृज्यताम। हम सबको भूख और प्यास लगती है और ये भूख और प्यास प्राण का धर्म है। अगर भूख नहीं लगती तो कोई कर्म नहीं करेगा। इस पेट के कारण वी आर डूइंग वर्क। पेट नहीं होगा हम सब आलसी बनेंगे ना। पेट ही हमें विवश करता है काम करने को। भूख लगती है तो ये भूख और प्यास कहाँ, भूख अन्न का सेवन औषधि के समान करना चाहिए। जैसे बीमारी में हमें डोज दिया जाता है औषधि का, वो उतना ही लेते हैं जितना डॉक्टर बताता है, पूरा नहीं लेते हैं। एक दिन पूरा चारों टैबलेट नहीं लेते हैं, एक मॉर्निंग को लेते हैं, एक शाम को लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ कहा कि प्रतिदिनम, दिन में एक बार खाइए। और कैसे खाना चाहिए? भिक्षा मांगकर खाइए। भिक्षौषधाम, भिक्षाम देहि च पार्वती, ये अन्नपूर्णा स्तोत्र है ना। ये भिक्षा में वो 4 घर में जाकर भिक्षा लेनी पड़ती थी पहले। ये तो हमारे गुरुदेव का हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि हमको ब्रह्मचारियों को भिक्षा घर में नहीं जानी पड़ती है। गुरुदेव ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हमें वो खुद हमारे लिए भिक्षा लाते थे। गुरुदेव इज टू डू द यज्ञ, उस यज्ञ के द्वारा भिक्षा आती थी। लेकिन पहले ब्रह्मचारी जब अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाते थे तो घर घर में जाकर भिक्षा मांगते, भिक्षाम देहि, भिक्षाम। तो 4 घर में भिक्षा मिली तो खाइए, नहीं मिली और वो लेकर किसको देना पड़ता था? गुरु को देना पड़ता था। और गुरु उसमें से जो देता था वो स्वीकार करना पड़ता था। अगर नहीं दिया तो उस दिन भूखे रहो। और उस औषधि में कहा स्वादन्नम न तु याच्यताम, हमारी जो टेस्टी हमारे लिए कुछ अच्छा लगता है उस अन्न को कभी मत बताइए, नहीं तो रोज वही खाना पड़ेगा। फिर आपको क्या आएगा? वैराग्य आ गएगा। गुलाब जामुन, रसगुल्ला पसंद है तो रोज सबके घर से वही मिलेगा। तो न तो स्वादन्नम न तो याच्यताम विधिवशात् प्राप्त, विधि के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है उसमें संतुष्ट, कंटेंट रहने की प्रयास करो। जीवन में जो कुछ भी मिलता है, साधुओं के लिए कहा, उसमें कंटेंट रहो। इस गृहस्थी के लिए भी है। हमको कर्म के अनुसार जो फल मिलता है, जो धन मिलता है, उसमें कंटेंट रहो, सेटिस्फाइड रहो। बट वी आर
नेवर सेटिस्फाइड, वी वांट मोर मोर, हमारी जो क्रेविंग है वो बढ़ती रहती है। तो इससे हमारे रजोगुण की वृत्ति बढ़ती है। तो संतुष्टताम, फिर जो द्वंद्व आते हैं प्रकृति से, उन प्रकृति के द्वंद्वों को सहो। शीतोष्णादि विषयताम, एक प्रकृति से द्वंद्व आते हैं, दूसरे हमारे कर्म के अनुसार हमें हमारे जीवन में द्वंद्व आते हैं, सुख दुख। जब तक शरीर है वो ये द्वंद्व रहेंगे ही रहेंगे। इस द्वंद्व का असर हम कितना हमारे चित्त पर लाते हैं, मन पर लाते हैं, बुद्धि पर लाते हैं, ये हमारे साधना पर डिपेंडेंट है। अगर हमारी साधना कुछ नहीं है तो हमारी सहन शक्ति 0 है। एक बच्चा गुस्सा आया, बॉल मारी, फेंक दिया। हाथ में कुछ आया, बर्तन आया, फेंक दिया। छोटे बच्चे में गुस्सा आता है ना, कहां से आया वो? घर में किसी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन एक बच्चा गुस्सा कर रहा है। परिवार तो अच्छा है, माँ को गुस्सा नहीं आता, दादा को गुस्सा नहीं आता, बाप को गुस्सा, तो फ्रॉम वेयर ही गॉट? बिकॉज इट वॉज देयर इन हिज माइंड, दैट्स व्हाई हिज एंगर इज कमिंग। तो कहाँ, क्योंकि अगर ये संतुलन कैसे हो, यहाँ सहन शक्ति जो है वो कम हो गई। तो अपने सहन शक्ति का विकास करिए, अपने धैर्य को बढ़ाइए। बारिश पड़ गई तो छाता लेकर जाइए, लेकिन ये मत कंप्लेन करिए क्या बारिश पड़ती है, क्या बारिश पड़ती है। डोंट गो ऑन कंप्लेनिंग। पहले के हमारे जमाने में इतनी बारिश, आजकल तो बारिश ही नहीं होती है। आजकल इतनी गर्मी होती है, हमारे जमाने इतनी गर्मी नहीं होती। हम क्या करते, जो हमारे पहले का एक्सपीरियंस जो हमारा है, अनुभव जो है, वो लोगों को बताते, अरे पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। डोंट गो ऑन कंप्लेनिंग। गर्मी है, छाता कैप पहनकर जाइए, सर्दी है, स्वेटर पहनिए, बट डोंट कंप्लेन। देन बारिश है तो रेनकोट, भीगे तो भीगे, वी हैव नो कंट्रोल, वी हैव टू बेर इट। आपकी साधना अगर फिर तीव्र है तो उसका असर हमारे शरीर पर कम होगा, मन पर कम होगा। सुख दुख आते हैं, लाभ हानि होती है, सफलता असफलता होती है, उससे हमारा चित्त विवल नहीं होता, आक्रांतित नहीं होता। अभी हमारा चित्त जो है, तुरंत किसी ने कुछ कहा, तुरंत विवल होता है, तुरंत स्ट्रेस होता है, क्योंकि सहन शक्ति कमी है। तो इनको बढ़ाओ। न तो वृथा वाक्य समय, ये बहुत कहा, वृथा यानी वृथा गॉसिप मत करिए, अपने समय को व्यर्थ में मत गवाइए। हम अपना टाइम ऐसे ही अननेसेसरी गॉसिप में लगाते हैं। बोले आपका तो ठीक है, आप तो साधु है, लेकिन हमें तो लोगों के बीच में रहना, हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, हमें रोज, वी कांट स्टॉप देम, नो, दे विल टॉक। तो आपको क्या करना है? मौन रहिए, सुनिए, बट डोंट रिएक्ट। हम क्या करते हैं, उसमें मसाला डालते हैं उस गॉसिप में, फिर वो बढ़ता रहता है। तो गृहस्थी के खिलाफ आप क्या करो, शांत रहो, सुनो। वी कांट स्टॉप हिम, वी हैव टू लिव विद दैट पर्सन, वी हैव टू लिव विद द सोसाइटी।
सोसाइटी, समाज ही ऐसा है, यू कांट चेंज, बट यू रिमेन साइलेंट। अपना मसाला वहां पर ऐड मत करिए। औदासीन्यम अभिप्स्यताम जनकृपा उत आसीन, उदासीन रहिए। औदासीन्यता कभी होगी जब उपरती होगी। ये रति जब यहां होगी तो विषयों के प्रति हम उदासीन होंगे। कल दृष्टांत दिया था भगवान श्री कृष्ण का। जब बलराम जी ने रुक्मिणी के भाई को मारा तो भगवान ने ना बलराम जी की साइड ली ना रुक्मिणी की। वो क्या, उन्होंने क्या किया, चुप रहना ही सही समझा। ही डिडंट। सो उदासीन, उदासीन रहिए। जब घर में किसी का पक्ष हो लेता, पति को पत्नी भी बोलती है, माँ भी बोलती है, तो किसकी साइड ले? माँ की साइड लेगा तो पत्नी को बुरा लगेगा, पत्नी की साइड लेगा तो पति को, माँ को बुरा लगेगा। तो व्हाट ही हैज टू रिमेन, व्हाट ही हैज टू डू? साइड। उत आस, डोंट आप उसमें बीच में पड़िए। ये सही, ये गलत, तुम सही हो, तुम गलत हो, फिर क्या हो जाएगा घर में? झगड़ा। सो रिमेन उदासी, औदासीन्य। जन कृपा, लोगों की से नैष्ठुर्य मुसृत, जो लोगों से कृपा मत लीजिए। यानी क्या? When there is a need, don't go on asking again and again. हमें जब जरूरत है तब लोगों की सहायता मांगनी चाहिए। बार बार अपने नेबर का दरवाजा, पड़ोसी का दरवाजा, हम क्या करते हैं, घर में चीनी नहीं है, गए, अरे कुछ चीनी दो, आज ये नहीं लाए, दूसरे दिन गए, आज बैट नहीं है, वो लाए। तो एक गया व्यक्ति अपने पड़ोसी के घर में कुछ मांगने के लिए, बोले मेरा बेटे का ना बॉल आज टूट गया है, आपके घर के, आपके बच्चे का बॉल दे, उसने दे दिया। फिर दूसरे दिन आ गया, फिर तीसरे दिन आ गया, फिर आ गया। देन व्हाट ही डज, ही विल नॉट ओपन द डोर। जब आवश्यकता होगी तब वो नहीं आएगा। इसलिए कहा जनक रूपा नैष्ठु सृजता, यानी बार बार लोगों से मदद मांगिए मत। जब जरूरत की, आवश्यकता की पड़ती है, when there is a need, तो लोगों से सहायता मांगे। when there is a no need नहीं है तब नहीं मांगना है। आगे कहते हैं एकांते सुखमाप्स्यताम् परतरे चेतः समाधीयता पूर्णात्मा सुसमीक्षता जगदिदं तत्बाधितं दृश्यता प्राक्कर्म्य प्रविलाप्यता चितिबला नाप्युत्तरे श्लिष्यता
प्रारब्धं त्विह भुज्यता अत पर ब्रह्मात्मनास्ति यता एकान्ते सुखमाप्स्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्षता जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां निचिक्षतां प्रारब्धं ब्रह्मास्त्वनुष्ठीयताम् एकांते सुखम आप्स्यताम। एकांत में रहने का प्रयास कीजिए। आप कहेंगे हम तो गृहस्थी है, आप तो एकांत में रहते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी तो आश्रम में एकांत में रहते हैं। तो जब ज्यादा आप अध्यात्म में आते हैं तो परिवार वाले क्या करते हैं, आपको एक रहने के लिए कोना, आप तो रहो यहाँ कोने में। अब हमारे पास बार बार अगर आप यहाँ घर में जाकर ये बातें करेंगे ना तो सुनेंगे नहीं, आप रहो कॉर्नर में। तो हमें समय नहीं मिलता, हम जॉइंट परिवार में रहते हैं, तो एकांत का समय कब मिलेगा? बोले सबको ये समय मिलता है। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में सभी सो जाते हैं ना, उस समय तो आपको एकांत का समय मिलता है कि नहीं? रात को जब सभी सो जाते हैं, ये दिन में दो समय ऐसे टाइम ऐसा है जब हमको अपने लिए टाइम मिल सकता है। तो एकांत में रहिए। और साधुओं को कहा ज्यादा जन संसर्ग में मत रहिए। जन संसर्ग यानी लोगों के बीच मत रहिए। क्यों कहा है? हम ज्यादा जब लोगों के रहते हैं, जो साधना करता है, तो उनके अंदर के जो दुर्गुण है, मैग्नेट कैसे खींचता है ना, वो मैग्नेट उसी तरह जो भजन साधन भजन करता है, वो घर में जब जाता है गृहस्थ में, तो उनके दुर्गुण को अपने अंदर खींच लेता है, अपने आप को आते। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट कम्स ऑटोमेटिक। तो वहां हम जाते हैं, वहां से उनसे बातचीत करते, तो हमारा समय जो है साधना के लिए जो समय था, वो हमने समय को क्या किया? वेस्ट किया। इसलिए कहा आप ज्यादा लोगों के घर में मत जाइए, उनके संपर्क में मत रहे। हाँ, उन जो काम है, उन काम के जो आपको काम दिया जाता है उसके यू कांटेक्ट है। काम हुआ, ज्यादा गॉसिप मत करिए। साधुओं का काम से काम करो। एकांत में जब हम रहते हैं, उस समय कोई नहीं होता, हम ही होते हैं। हमें अपने मन को देखने का अवसर उस समय मिलता है। हमारे अंदर किस प्रकार विचारों का प्रवाह चलता है वो देखिए। एकांत में जब होते हैं तो हमारी इंद्रियां, हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, हमारे थॉट्स प्रोसेस कैसी होती है वो देखिए। जिसने एकांत को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। कई बार व्यक्ति एकांत में रहने को उसको लगता है, भय लगता है ना,
माता पिता जाते कहीं तो बच्चा डर जाता है, घर में कैसे रहे। और माता पिता, कई बार पिता बाहर गया, बच्चे नहीं है तो बोरिंग लगता है। जब खास कर आपके बच्चों की जब शादी होती है और बच्चे अपने अपने अलग सिटी में जाते हैं काम के लिए, तो घर में दोनों ही रहते हैं, माँ और बाप। और बाप जब कहीं ऑफिस में जाता है, माँ अकेली रहती है, एकांत। सो साइकोलॉजिकली वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। उसको पता नहीं हाउ टू उस समय का यूज, सदुपयोग कैसे करे। क्योंकि ये मन में क्या आता है, यहां से वे विचार चलते रहते हैं, कोई यहां पर नियंत्रण नहीं है। और इमोशंस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो कहा कि आप जब एकांत में रहते हैं तो हमारे सारे ये जो है फीलिंग्स, थिंकिंग, इमोशन सारे यहां आ जाते हैं। जब लोगों में के साथ घुल मिलकर बैठते हैं उस समय हमें अपने आप की जांच हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एकांत में रहते हैं, कितना समय लगता है हमें इस विचार को मन में लाने का। क्या ये विचार अपने आप आ सकता है? एक व्यक्ति कहीं जाता है, वो अकेला नहीं जा सकता। अरे जाने को क्या होता है, कोई ना कोई उसको साथी चाहिए होता है। डर लगता है क्योंकि वो भय है मन में। मन क्या है, वीक है, कमजोर है। तो जब साधना का अगर बल नहीं है, आपने पूजा या नाम स्मरण जप नहीं किया, तो आप एकांत में नहीं रह सकते हैं। कुछ जप किया है, भजन किया है, तब आप एकांत में रहते। एकांत में रहना यानी मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल को भी नहीं देखना है, टीवी को भी नहीं देखना है। नो न्यूज़पेपर, नो मोबाइल, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, नथिंग, यू अलोन। एट दैट, वहां पर आपको उस समय हमें कितना डर लगता है। देखिए उस समय आपने वही समय है जब हम इस मन को यहां से हटाकर यहां पे लगा सकते हैं। क्लियर? अरे अभी तो वही कहा ना, भय लगेगा, वासनाएं बढ़ेगी, यानी थॉट्स आएंगे ना। तो एकांत में सी व्हेन देयर इज या ब्रह्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये आश्रम बंद था ना 2 महीने पहले। तो यहां पर पहले से ही शांति थी कि नहीं? पीस वॉज देयर ऑलरेडी। हम जब यहाँ आते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, काऊ 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 बोलते रहते हैं। तो साउंड आ गया, वॉइस, हमारे विकार आ गए। तो बाहर प्रकृति में शांति है, लेकिन हमारे मन में अशांति है। मन में ये प्रेशर है।
तो विचार यही तो उस समय जब विचार आते तो आप क्या करिए, एकांत में उस परमात्मा का स्मरण करिए, चिंतन जप करिए। टेक द माला एंड डू द जप। माइंड इज वेरी रेस्टलेस, इट विल नॉट सिट। हमारा अपना दर्पण जो है वो दिखाई देगा, हाउ व्हाट वी आर व्हेन वी आर एलोन। हम क्या है जब हम एकांत में रहते तब हमें समझ में आता है। तो उस समय जप करिए, पूजा करिए। मन में बहुत भय है, वासना का इच्छा प्रबल आती है, जोर से चैंटिंग कीजिए, लाउड chanting. When you do the loud chanting, you will see your mind will become calm. If you do, then only you will know it. परतरे चेत, चेत यानी चित्त, उस तत्व पर उस समय जो जिस श्रवण किया है जिस तत्व का, उसका चिंतन कीजिए। कंट्रोल योर प्राणास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और उस तत्व का चिंतन करिए। पहले इफ माइंड इज वेरी एजिटेटेड, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, fear is there, chant loudly any stotra. Once mind is stable, do japa. और उसके पश्चात धीरे धीरे मन चित्त को सुने हुए ज्ञान में लगाइए, उस ब्रह्म का चिंतन करिए। क्या है, कल के सत्र में हम इस पर चिंतन करेंगे। ओके, हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।